गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 वाइज से आगे करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊं, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक क्यूबिकल बॉक्स ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितने 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर क्या रखा है हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर क्या हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यानी एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है यानी एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास। क्यूब की जो साइड है हमारे पास वो 7 सेंटीमीटर है। सरमाउंटेड बाय ए, इसके ऊपर क्या रखा है स्टूडेंट्स, एक हेमिस्फीयर रखा है। सपोज करो ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दिया स्टूडेंट्स हमने, यानी ये क्यूब था जो इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर रखा है स्टूडेंट्स। ये देखिए हेमिस्फीयर रखा है। तो स्टूडेंट्स हमें इस क्यूब का और ये हेमिस्फीयर जो ऊपर रखा है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। मींस हमें कैसे, सपोज करो ये क्यूब है स्टूडेंट्स, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है। ये लेंथ है और जितनी ब्रेथ है और इतनी ही हमारे पास हाइट है। ये हमारे पास सपोज करो क्यूब है स्टूडेंट्स, ये लेंथ है और उतनी ही ब्रेथ है और इतनी ही हाइट है। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया स्टूडेंट्स, सपोज करो ये क्यूबिकल ब्लॉक था और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया स्टूडेंट्स, ये हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो मैंने इस जो ये हेमिस्फीयर रखा है इसके ऊपर हेमिस्फीयर है स्टूडेंट्स, इसका जो ये आप देख सकते हो आप, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी यानी जो साइड है क्यूब की उतना हेमिस्फीयर का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर हो सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, जितनी इसकी ये साइड है, यानी साइड के इक्वल हो सकता है। तो हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया, और मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सो ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी इसकी साइड है उतना ही डायमीटर हो सकता है इसके ऊपर रखने के लिए हमने अगर हेमिस्फीयर को रखना है। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखिए उसने कहा इस हेमिस्फीयर का प्लस इस क्यूब का हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यानी पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब प्लस कार्ड सरफेस ऑफ कार्ड, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से माइनस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स वो क्यों माइनस करेंगे अभी मैं बताता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a² प्लस कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2πr² होगा, और r कितना, ये तो डायमीटर है स्टूडेंट हेमिस्फीयर, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, रेडियस वो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr²। ये माइनस क्यों करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स
ये मेरे पास हेमिस्फीयर है। जब मैंने इसके ऊपर रखा तो आप देखोगे तो इसकी एक जो क्यूब की साइड है वो क्यूब की साइड किसने ले ली, यानी मेरे पास ये हेमिस्फीयर का ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास, प्लस ये पूरी क्यूब का हमारे पास सरफेस एरिया 6 फेसेज का। लेकिन जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हमने किससे यानी ये वाला पार्ट हमारे पास 2 का बार काउंट हो गया, ये हमारे पास किस में आ गया, ये हमारे पास जो पार्ट है ये क्यूब के एरिया में भी आ गया। क्यूब का एरिया यानी ए स्क्वायर था ना, ए इंटू ए, यानी 6 फेसेस थे तो 6 ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इस साइड का, ए स्क्वायर यानी 6 ए स्क्वायर, तो उसमें भी ये काउंट हो चुका है। और प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर हमने ये ले लिया। अब ये चीज़ तो कट गई, ये क्या कटा है स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर पार्ट कटा है, ये पाई आर स्क्वायर है, ये सर्कल है, देखिए इसके साथ ये सर्कुलर पार्ट कट जाएगा, यानी इसलिए हमने ये क्या किया माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यानी 6 ए स्क्वायर यानी 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, तो यानी ये बन जाएगा हमारे पास 6 ए स्क्वायर माइनस प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 6 ए स्क्वायर और आर की वैल्यू रख दी, तो यहाँ 2 11 जा, तो यहाँ 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 29, 294 माइनस यानी 77 प्लस है ये 77/2, तो स्टूडेंट्स 77/2 आ जाएगा हमारे पास 38.5। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये आएगा हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आया एरिया ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट की गई है, कहाँ से, वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड का क्यूबिकल वुडन बोर्ड है, ब्लॉक है, उससे हमने एक हेमिस्फेरिकल क्या किया डिप्रेशन कट आउट की है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, जो डायमीटर कट किया है हमने हेमिस्फीयर का वो किसके इक्वल है, एज ऑफ द क्यूब, जितनी क्यूब की क्या है एज है। डिटरमिन दी सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, इक्वल है। तो उसने कहा भी है द डायमीटर एल है ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी एज ऑफ द क्यूब है जो वो डायमीटर एल के इक्वल है, यानी एज कितनी है, यानी ये जो क्यूब है इसकी एज यानी किनारा कितना है, यानी साइड कितनी है, एल है। और इससे हमने क्या कट किया, ये क्यूब थी जिससे हमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट की है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कैसे कट आउट होगी स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से कट करेंगे हम हेमिस्फीयर को, कट आउट की है स्टूडेंट्स हमने यहाँ से, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने हेमिस्फेरिकल जो डायमीटर है हमारा, इसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो देखिए आप इस तरह से बनेगा स्टूडेंट। जब हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखिए। अब इसका हमने क्या निकालना है, वो कहता है डिटरमिन दी सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इस सारे सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तो ये क्यूब का सरफेस एरिया हम लिखेंगे। सबसे पहले डायमीटर देखते हैं क्या दे रखा है हमें 5th क्वेश्चन में, यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास L/2, और साइड ऑफ क्यूब कितनी है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वो है स्टूडेंट्स हमारे पास, जितना डायमीटर उसके इक्वल थी साइड यानी L है। अब हमें सॉलिड का जो सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या आएगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अगेन स्टूडेंट्स आप लोग क्या कहेंगे, एक तो क्यूब का सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
प्लस, अब आप प्लस करेंगे इसको हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, प्लस हेमिस्फीयर यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फीयर, और माइनस करेंगे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, माइनस यानी एक सर्कल का। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे सर ये माइनस, ये हमने कट आउट किया तो ये माइनस होगा, नहीं, हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब है, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कट किया है अंदर की तरफ चला गया, लेकिन एरिया तो ये सरफेस तो ये है, इसको सरफेस तो कहेंगे। और ये किस चीज़ का सरफेस है स्टूडेंट्स हमारे पास? स्टूडेंट्स सरफेस क्या है? ये जो इसकी सतह है, जो ये परत है, ये जो ये चीज़ सरफेस है, यानी ये है ना। अब जब हमने कट किया तो ये सरफेस तो बनेगा, तो यानी ये क्या है? ये किसका सरफेस है? हेमिस्फीयर का, यानी हेमिस्फीयर का सरफेस प्लस ये क्यूब का सरफेस सारी का। लेकिन जो क्यूब था, क्यूब में से जो हेमिस्फीयर कट किया, तो देखिए हमारे पास ये जो सर्कल ये चीज़ क्यूब में हमारे पास ये सारा जो फेस था, ये हमने प्लस किया ना, 6 फेस थे, ये सब प्लस, ये भी एक फेस था ना, इस तरह से ये एक फेस था, तो ये प्लस हो गया। लेकिन जब हमने इसमें से सर्कल को कट किया, जब सर्कल को कट किया है, लेकिन ये हमने सर्कल में भी ऐड कर लिया, यानी ये हमने इसमें भी ऐड कर लिया ना, ये देखिए ये वाला सरफेस, यानी ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास इसमें कवर हो गया ना। ये बस सिर्फ ये किनारे रहेंगे, यानी जो ये किनारे हैं आप देख रहे होंगे, तो सिर्फ ये रहेंगे, यानी ये सर्कुलर पार्ट हमारे पास इसमें से माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये सर्कल बनेगा, यानी ये तो हमने सर्कल में काउंट हो गया ना, तो सिर्फ एक सर्कल हमारे पास माइनस होगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हमने ले लिया, जिसमें से ये हमने काउंट किया था स्टूडेंट्स। ये हमने जब 6 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर काउंट है ना, अब ए स्क्वायर में से जब मैंने एक सर्कल यानी यहाँ से हेमिस्फेरिकल वो डिप्रेशन कट आउट की है, तो हमारे पास ये चीज़ तो नहीं रही, ये तो रहेगा साइड में, लेकिन ये क्या माइनस हुआ है? ये सर्कल माइनस हुआ है, ये तो हमें इसका सरफेस तो दिख नहीं रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक सर्कल का एरिया हमने माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया क्या है? 6 ए स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आएगा 6 ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब साइड क्या है इसकी? 6 एल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 7 L/2, L/2 मल्टीप्लाई L/2। वैसे स्टूडेंट्स इसने आंसर में पाई की वैल्यू नहीं रखी है, तो हम भी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस ये 22/7 को उसने पाई ही लिखा है आंसर में, और L इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4। तो एल स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, पाई की वैल्यू हमने नहीं रखी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एल स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 6 प्लस पाई/4। तो 6 प्लस पाई/4, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम एल स्क्वायर एज इट इज 4 एलसीएम हो गया, 24 प्लस पाई, ये आ गया स्टूडेंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी जो हमारे पास सॉलिड बना था, तो इस सारे का एरिया कितना आ गया? एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन देखते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। उसने कहा एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो किसकी शेप का है? सिलेंडर की शेप का है, जिसके दोनों सिरों पे 2 एंड पे क्या है? हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? कैप्सूल है मेडिसिन, इसके दोनों जो सिरे हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल है, और ये वाला सिरा भी हेमिस्फेरिकल है। तो जो हेमिस्फीयर है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी हेमिस्फीयर स्टक ऑफ है, और टोटल लेंथ दे रखी है एंटायर कैप्सूल की हमारे को, यानी जो ये टोटल लेंथ है ये कितनी है हमारे पास? इसने गिवन है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, यानी 14 मिलीमीटर है लेंथ, और द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर कितना है? 5 मिलीमीटर।
डायमीटर कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ से ले यहाँ तक का डिस्टेंस, या रेडियस कितना रहेगा स्टूडेंट्स, ये 5/2 रहेगा, यानी जो इतनी लेंथ है ये 5/2 है स्टूडेंट्स, रेडियस है, और ये भी कितनी है, इतनी 5/2। तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यानी लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये 5/2 + 5/2 यानी 2.5 + 2.5 5, तो टोटल 14 में से ये 5 माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, 7 मिलीमीटर हमारे पास ये यहाँ से ले यहाँ तक लेंथ है बच जाएगी, क्योंकि ये रेडियस कितना 5/2 आ जाएगा, 5/2 में 2.5, तो ये भी 2.5 2.5 2.5 5 हो जाएगा, तो 2.5 यहाँ से माइनस 2.5 यहाँ से, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल कितनी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 14 मिलीमीटर, और लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी, इससे पहले हमें डायमीटर दे रखा है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यानी 14 - 5 यानी 9 मिलीमीटर हो जाएगी स्टूडेंट्स। 14 - 5 करेंगे स्टूडेंट्स, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 मिलीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9, तो 9 मिलीमीटर आ जाएगा। अब देखिए रेडियस कितना यानी डायमीटर कितना था इसका, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना है स्टूडेंट्स, वो है 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 5/2 मिलीमीटर। अब देखिए हमें इसका सरफेस एरिया निकाला, तो सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना रहेगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, एक तो हमारे पास सरफेस एरिया, एक 2 तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, यानी 2 हेमिस्फीयर मीन्स 1 स्फीयर का, यानी 2 × सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 2 हेमिस्फीयर मीन्स 1 स्फीयर, यानी हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2πrh। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स h मेरे पास कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट का, 9 मिलीमीटर है, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर 2r + h, तो 2 × पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास r की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5/2, और 2 × r 2 × 5/2 + h 9, तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो 22 × 5/7, 2 से 2 कैंसिल, 9 + 5 14, तो 7 × 2 = 14, 5 दूनी 10, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल। 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट किस तरह की फॉर्म का है, सिलेंडर की फॉर्म का है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, जिसके ऊपर क्या है, कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का है,
और इसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी इसके ऊपर क्या है, एक कोनिकल टॉप है, इस तरह से कोनिकल टॉप है स्टूडेंट्स। अब उसने क्या कहा है आगे, दी हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट कितनी 2.1 और डायमीटर है 4 मीटर, यानी हाइट तो है 2.1 सिलेंड्रिकल पार्ट की, और डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स 4, यानी ये 4 है डायमीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ से ले यहाँ तक आ जाएगा 2 मीटर। ओके, अब इसके बाद एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो टॉप है हमारे पास, इसकी स्लैंट हाइट यानी ये वाली एल कितना है हमारे पास, ये है स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, हमें एरिया निकालना है कि कैनवस का यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ध्यान रहे कैनवस हमारे पास ऊपर वाला है और ये वाला है, नीचे बेस में नहीं है, और ये अंदर तो खाली है। देखिए 7th क्वेश्चन में हमारे पास हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है स्टूडेंट्स, स्मॉल h हमारे पास वो है 2.1 मीटर, और रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी वो r है स्टूडेंट्स, वो कितना है, डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट्स, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है स्टूडेंट्स 4 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 2 मीटर। अब स्टूडेंट्स अच्छा रेडियस हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट का है, तो रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट का भी कितना है, कोनिकल पार्ट उसका रेडियस भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स, ये देखिए तो 2 मीटर। और स्लैंट हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, एल दे रखा है हमें 2.8 मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवस कितना आएगा, एरिया ऑफ कैनवस कितना आएगा, एरिया ऑफ कैनवस यानी कितना आएगा स्टूडेंट्स, यानी सिलेंडर का एरिया प्लस कोन का एरिया, यानी टू पाई आर एस तो हो गया हमारे पास सिलेंडर का कार्ड सरफेस, प्लस ये कार्ड सरफेस किसका है हमारे पास कोन का, यानी पाई आर एल हमारे पास हो गया कोन का। तो पाई आर हमारे पास कॉमन अंदर हो गया 2h प्लस एल। अब देखिए स्टूडेंट पाई की वैल्यू दे रखी है उसने, नहीं दी, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 2 और इंटू 2h, एच की वैल्यू है हमारे पास 2.1, एच क्या है हमारे पास सिलेंडर का है ये, प्लस एल की वैल्यू है 2.8। तो ये आया स्टूडेंट्स 22/7 × 2 और ये 2.12 जा 4.2 प्लस 2.8, तो स्टूडेंट्स ये आया 22 × 44/7 4.2 प्लस 2.8 ये आ गया 7 से 7 कैंसिल, ये 44 मीटर की 2 आ गया स्टूडेंट्स कैनवस का एरिया। अब फिर वो कहता है आगे आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट 500 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट भी निकालनी है यानी कैनवस को बनाने का खर्चा भी निकालना है। अगर 1 मीटर का स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर यानी 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 500, यानी कॉस्ट ऑफ कैनवस कितनी है 500 रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है हमारे पास ₹500, और कॉस्ट ऑफ हमें कितनी निकाले 44 मीटर स्क्वायर की, तो आएगी 500 × 44, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट 5 का 20 5 का 20 और 2 22, तो हमारे पास 22,000 यानी ₹22,000 हमारे पास आ गया कैनवस को बनाने का खर्चा। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है, हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है स्टूडेंट्स, जिसकी
हाइट कितनी है, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 1.4, ये डायमीटर है टोटल 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है आगे उसने कहा है एक कोनिकल कैविटी ऑफ दी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसमें से एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट और सेम डायमीटर की कोनिकल कैविटी निकाली गई है। सपोज करो ये कोनिकल कैविटी हमने इसमें से निकाल दी, होलोड आउट, इसको निकाल दिया, तो हमारे पास जो सिलेंडर बनेगा वो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, वो इस तरह का बनेगा कुछ। जब उसको निकाल देंगे कोनिकल कैविटी को, तो जो ये सॉलिड बचा है तो इसका हमने एरिया निकालना है। ये रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है वो इस तरह का बचेगा स्टूडेंट्स, तो हमने इसका एरिया निकालना है। उसने कहा फाइंड दी एरिया ऑफ दी रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 8th में हाइट ऑफ सिलेंडर कितने हैं वो दे रखी है स्टूडेंट्स। सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, यानी ये h है हमारे पास, और यही हाइट हमारे पास किसकी है, कोन की है, यानी कोनिकल कैविटी, ये भी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो दे रखा है स्टूडेंट्स 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी भी कितना आ जाएगा, कोनिकल कैविटी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो भी 0.7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड का जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया कितना रहेगा स्टूडेंट, ये है रिमेनिंग सॉलिड, इसके कॉमन, यानी हम क्या करेंगे, कार्ड सरफेस एरिया, तो हमारे पास देखिए कार्ड सरफेस एरिया तो किसका आ जाएगा, सिलेंडर का, यानी कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर प्लस, अब ये देखिए ये अंदर की साइड भी सरफेस तो है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप देख सकते हो अंदर की साइड सरफेस तो है इसका, यानी सतह तो उसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स अंदर की साइड भी, तो यानी ये किसकी सतह है, ये है हमारे पास कोन की, यानी प्लस कोन का। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज हो गई थी, उसके बाद हमारे पास कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएगा, और हमारे पास बेस में तो ये सॉलिड सिलेंडर है, ये देखिए सॉलिड है तो बेस तो हमारा एज इट इज पड़ा है, तो बेस सर्कुलर है सिलेंडर का, तो प्लस एरिया ऑफ सर्कल आया पाई आर स्क्वायर। तो हमें एल का नहीं पता तो पहले एल निकालते हैं स्टूडेंट्स, एल आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर 0.7 प्लस एच है 2.4, सबका स्क्वायर किया हमने 0.49 प्लस 5.76, ये आ जाएगा स्टूडेंट 6.25, तो ये आया 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5। अब एरिया क्या था स्टूडेंट 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों में से पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 2h प्लस एल, ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 रखी, तो पॉइंट हटा नीचे 10 लगाया और 7 से 7 कैंसिल, तो 22/10 बच गया, तो 2 × 2.4 4.8 प्लस एल 2.5 आया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, तो पॉइंट हटाए तो नीचे 10 लगाए 2 बार, तो 22×7 7 से 7 कैंसिल, 22×7 100 हो गया, और यहाँ पे 4.8 प्लस 2.5 7.3, तो 22 मल्टीप्लाई 7.3 ये आया 16.06 आ जाएगा, जब जीरो को हटाएंगे 1606 आया था स्टूडेंट, 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो आप ये जीरो से यहाँ कैंसिल कर सकते हो, तो 2.2 भी बोल सकते हो, तो 2.2 को 7.3 से मल्टीप्लाई करें 16.06 प्लस 1.54, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 17.60, तो ये आया हमारे पास एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड। अब लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका 9th, तो 9th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वीडियो पॉज हो गई थी स्टूडेंट्स, इस कारण
ये मुझे नहीं पता चला कब वीडियो पॉज हुई है, तो क्वेश्चन मैं कर चुका था। तो अब इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11। वो कहता है एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है क्या करके, स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड, यानी सॉलिड है जैसा कि 13.11 में दिखाया गया है। तो सॉलिड से हमने क्या किया, 2 हेमिस्फीयर हमने क्या कर दिया, स्कूप कर दिया, यानी निकाल लिए। तो जो बचा हमारे पास, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, ये आर्टिकल था वुडन का। तो हमने इस आर्टिकल में से क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों सिरों से हमने 2 हेमिस्फीयर क्या किए, स्कूप कर दिए। स्कूप मीन्स हमने निकाल दिए। तो देखिए अब जब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 हेमिस्फीयर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो बचेगा आर्टिकल वो किस टाइप का बचेगा, वो हमारे पास इस टाइप का बच जाएगा स्टूडेंट्स, और इस यहाँ से इस टाइप का बच जाएगा। तो जब हमने ये 2 हमारे पास हेमिस्फीयर हमने निकाल लिए, तो उसने आगे क्या कहा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट कितनी है इस सिलेंडर की हमारे पास, ये हाइट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है ये 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल बना है, ये आर्टिकल बनेगा, तो हमें इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ये तो हमने निकाल दिया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये h आ गई स्टूडेंट्स। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, r, वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, और यही हमारे पास सिलेंडर का भी रेडियस है। रेडियस ऑफ सिलेंडर यही है, सेम है, वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ आर्टिकल हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो कार्ड सरफेस आ गया सिलेंडर का, यानी 2πr/h, तो कार्ड सरफेस हो गया सिलेंडर का, प्लस 2 हेमिस्फीयर का एरिया, यानी 2 इंटू हेमिस्फीयर का 2πr² हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 2πr हमारे पास कॉमन अंदर बच गया, h प्लस 2 बच गया और एक r बच गया। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 3.5 और h की वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 3.5। तो यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 10 लगा, तो 7 5 जा 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, तो 22 बच गया, मल्टीप्लाई 10 प्लस 3.5 2 जा 7, तो हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 17, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, तो 374 हमारे पास आया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आया, जो रिमेनिंग हमारे पास जो आर्टिकल बना था उसका हमारे पास सरफेस एरिया कितना आया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।